students, today we will start exercise 5.5 again. 1 to 6 क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रीवियस वीडियो में हमने किए हुए थे, बट इन द फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 we will start in this next video. So first we will simplify this question number 8. In this question given that sin x और again given sin plus, आपको फिर से प्लस गिवन है तो अगेन आपको फंक्शन मानना पड़ेगा, इसको u फंक्शन मानना पड़ेगा, इसको v, एंड आपको सेपरेटली फाइंड करने पड़ेंगे u और v के डेरिवेटिव. तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, u फंक्शन को ले लो. u फंक्शन आपका sin x और उसकी पावर x है, आपको du बाई डी एक्स निकालना है. तो हाउ टू फाइंड du बाई डी एक्स, ऐसे तो पॉसिबल नहीं, तो उससे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, लोग लेना पड़ेगा. टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, लोग लेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी एंड दिस इज लोग sin x. अब बस सिंप्लीफाई कर दो, ये 1/u और du बाई डी एक्स हो जाएगा एंड दिस वन इज u इंटू वी फंक्शन, एंड इसको राइट करोगे आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़. सेकेंड का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव लोगे तो 1/sin x और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका cos x. सिंपल है. प्लस करो log sin x एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव आपका 1 होता है, तो ये तो हुआ आपका du बाई डी एक्स. u को यहाँ लिखो, u जो फंक्शन है वो है sin x और उसकी पावर x. इसको लिखोगे तो आपका फंक्शन आएगा x, cos x बाई sin x होता है आपका cot x और प्लस log sin x. सिंप्लीफाई किया, ये तो du बाई डी एक्स आ गया. अब आप dv बाई डी एक्स निकाल लो. जो v फंक्शन है उसमें लोगरिथम लेने की नीड नहीं है क्योंकि सिंपल फंक्शन दिया हुआ है. dv बाई जो dx आएगा वो होगा आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो रूट एक्स गिवन है तो उसका स्क्वायर. अब इसका डेरिवेटिव लेना मत भूलना. देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस रूट एक्स, और मैंने आपको बताया था डायरेक्टली यू विल फाइंड द डेरिवेटिव. ये हो जाएगा आपका, देखो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा तो ये 1 माइनस एक्स हो गया, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1/2√x होगा. तो ये ऐड कर दो ना, देन दिस इज़ योर आंसर. फाइनल डेरिवेटिव अगर हमें निकालना है तो dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स. तो du बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ du बाई डी एक्स, एंड dv बाई डी एक्स यहाँ पे है. जस्ट ऐड दीज टू वैल्यूज, दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. एंड इन क्वेश्चन नंबर 11 सेम फंक्शन है, एंड सेम फंक्शन को आपको कैसे फाइंड करना है, इसको आप u मान लो और इसको आप v मान लो. अगर आपको u दिया है, क्या गिवन है, x cos x, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इसने बढ़ा दी क्योंकि इसमें x cos x हमने u इंटू वी ऑलरेडी गिवन है. तो अगर हमें लोगरिथम भी लेंगे देन भी ये थोड़ा लंबा होगा. x को आगे ले लो, दिस इज़ log x cos x. अब आप इसका डेरिवेटिव लोगे फर्स्ट एज इट इज़, इसका लिया तो ये आया आपका 1/x cos x. log x की जो वैल्यू होती है, अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो u इंटू वी में फिर से होगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ cos x का होता है माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज़ x का होता है 1. तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपका, बाकी अदरवाइज सेम है. ये कैंसिल हो गया. अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस sin x और प्लस cos x, और इसके नीचे क्या है आपका cos x. इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस x sin x अपॉन cos x, सेपरेट कर दो. sin x अपॉन cos x क्या हो जाता है आपका टेंजेंट x हो जाएगा, और इसके नीचे cos x बाई cos x करोगे तो 1 हो जाएगा. मैंने डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर को, इसके एलसीएम को दोनों के साथ, इसके साथ डिवाइड किया तो sin x अपॉन cos x 10x हो गया, प्लस ये cos x अपॉन cos x आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो दिस इज़ योर, हमने डेरिवेटिव लिया बट यहाँ पे राइट नहीं किया, 1/u du बाई डी एक्स. ठीक है, क्योंकि लोगरिथमिक फंक्शन था. आपको du बाई डी एक्स निकालना है तो u को यहाँ लेके जाओगे, और u जो फंक्शन है आपका क्या है, x cos x और इसकी पावर x इंटू में माइनस x 10x प्लस 1. तो ये तो अभी सिर्फ u निकाला है. सिमिलरली वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी भी सेम आपको वैल्यू निकालनी है. v गिवन है आपको x sin x और इसकी पावर 1/x.
लोगरिथम बोथ साइड लेंगे तो log v हो जाएगा, पावर आगे, और log x sin x। इसमें एक लिटिल बिट डिफरेंस है, यहाँ x था और यहाँ 1/x है, यहाँ sin x था और यहाँ cos x था, तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे, इसकी पावर आप -1 कर लो, x की पावर -1, तो अब आपको इजीली डेरिवेटिव आ जाएगा। देन ऐड दीज टू टर्म्स, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन अगेन गिवन प्लस साइन, फिर प्लस है तो हमें लोग तो लेना ही है, तो बट प्लस साइन में ऐसे नहीं, एक साथ नहीं ले सकते, सो वी विल पुट हियर दिस फंक्शन इज u और इसको v ले लो। इसका डेरिवेटिव आपको पता ही है कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी तो du बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स किसका 1 का हो जाएगा, और आपको पता है कॉन्स्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, तो दिस इज du बाई डी एक्स एंड प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपका। अब आपको सिर्फ u को लेना है, क्या लेना है, x की पावर y, log लोगे तो log u इज इक्वल टू y log x। अब सिंप्लीफाई कर दो, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ du बाई डी एक्स, तो ये 1/u, दिस इज du बाई डी एक्स। अगर इसका लेंगे y एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और log x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। अब आपको du बाई डी एक्स चाहिए, du बाई डी एक्स, ये u है यहाँ जाएगा, दिस इज़ y/x और ये हुआ आपका log x एंड dy बाई डी एक्स। u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू है आपकी x की पावर y एंड दिस इज़ y बाई x एंड log x dy बाई डी एक्स। अब आपको v फाइंड करना है। सिमिलरली वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू फाइंड करोगे तो v आपका क्या है, y की पावर x है, तो dv बाई लोगरिथम लेना है पहले, तो log v इज इक्वल टू x log y। अब 1/v, ये विद रिस्पेक्ट टू x dv/dx, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ log y का क्या होगा 1/y और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx प्लस log y एज इट इज़ x का 1 हो जाएगा। यहाँ से dv बाई डी एक्स निकाला तो जो dv बाई डी एक्स आया वो आपकी वैल्यू आई है v की वैल्यू हमने क्या ली है y की x और ब्रैकेट में है आपका x/y प्लस इंटू में dy बाई डी एक्स और प्लस है log y। अब आपको दोनों वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स। तो du का क्या है आपका, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ du बाई डी एक्स, तो यहाँ पुट कर दो आप du बाई डी एक्स को, तो ये है आपका x की पावर y, दिस इज़ y/x प्लस क्या है आपका log x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स आपका आया y की पावर x/y dy बाई डी एक्स और प्लस आया log y एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका को कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है आपका एक्स वाई और इनटू में क्या है log x और इनटू में dy बाई डी एक्स। बाद में ये टर्म लेंगे, पहले हम dy बाई डी एक्स ले लें। यहाँ पे है आपका y की पावर x बाई वाई एंड दिस इज़ dy बाई डी एक्स। बाकी जो अदर टर्म्स हैं, जैसे ये जो टर्म थी इसको राइट साइड ले जाओ, ये x की पावर y और y बाई एक्स माइनस हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद, एंड आपकी ये टर्म बची है माइनस y की पावर x और log y। आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, कॉमन ले लो, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, यहाँ जो वैल्यू है वो यही रहेगी x की पावर y बाई एक्स माइनस y की पावर x एंड log y, और नीचे ये जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा आपका जो कॉमन लिया था आपने वो नीचे चला जाएगा, यहाँ बचेगा आपका x की पावर y log x प्लस y की पावर x बाई वाई। नाउ दिस इज़ योर आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना प्लीज़ प्रॉपरली। पहले हमने क्या निकाला था, du बाई डी एक्स गिवन था dv बाई डी एक्स, तो सबसे पहले हमने u को लिया
x की पावर y, देन वी हैव फाइंड द du by dx निकाल लिया, फिर हमने v को लिया y की पावर x, फिर हमने dv by dx निकाला, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद देखो इसका जो डेरिवेटिव था 0 था, अब आपको dy by dx निकालना है तो आप dy by dx निकाल सकते हो बाय दिस इक्वेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx बाय द गिवन प्रोसेस। आपको आगे भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी dy by dx निकालना है। हो सकता है कि इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ ये सिंप्लीफाई करना हो, बट नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको dy by dx जरूर निकालना पड़ेगा। सो वी विल फाइंड लाइक दिस, हमें dy by dx वाली टर्म सेपरेट करनी है और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको सेपरेट कर देना है। ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको कॉमन लेंगे और वहाँ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो आपका सिर्फ सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है। डू इट प्रॉपरली, डोंट मेक मिस्टेक इन दिस क्वेश्चंस, इज लेंथी बट ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। इन दिस क्वेश्चन पहली बार ऐसा हुआ है कि प्लस नहीं गिवन है, प्लस नहीं गिवन है तो हम लोगरिथम दोनों साइड ले सकते हैं। क्वेश्चन ईजी हो जाता है जब ये देखा जाता है कि यहाँ प्लस नहीं गिवन है, तो वी विल टेक लोगरिथम बोथ साइड। अगर लोगरिथम लेंगे तो ये होगा y log cos x और ये हो जाएगा आपका x log cos y। अब डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इसका होगा 1/cos x और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x प्लस log cos x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव होता है dy by dx। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज़ log cos y हो जाएगा आपका 1/cos y और cos y का होता है माइनस साइन y, बट अगेन वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ y का लेंगे तो dy by dx। नेक्स्ट में आपका log cos y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, तो डायरेक्टली लिख दो log cos y और इनटू में 1। अब आपका एक ही काम बचा है, वी विल टेक सेपरेट द dy by dx टर्म सेपरेट एंड कॉन्स्टेंट टर्म विदाउट dy by dx वाली टर्म को साइड कर देंगे। तो अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊँगी तो ये माइनस है, इधर माइनस क्या है साइन y बाई कोस y, इसको सिंप्लीफाई कर लो यहीं पे, दिस इज माइनस x साइन y बाई कोस y क्या हो गया 10y हो गया, दिस इज dy by dx और ये है आपका log cos y। यहाँ साइन x बाई कोस x माइनस y 10x और ये है आपका log cos x इंटू में dy by dx। अब ये टर्म यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा आपका log cos x dy by dx, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा x 10y dy by dx। यहाँ बचा कौन सा आपकी टर्म log cos y बचा हुआ है और यहाँ से ये माइनस y 10x राइट साइड भेज दो तो प्लस y 10x हो गया। बस यहाँ से कॉमन लो dy by dx कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा आपका, अंदर बचा हुआ है log cos x और प्लस x 10y। ये यहाँ आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो डायरेक्टली लिख दो कि यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ क्या करेगा डिवाइड, तो जो आंसर होगा आपका cos x प्लस x 10y। दिस इज़ योर dy by dx, ये आपका dy by dx आ गया। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, प्लीज़ डू इट प्रॉपरली। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, आपके पास ज़्यादा है, तो प्लीज़ प्रॉपर करना होता है। टेक फर्स्ट यू विल टेक कॉमन dy by dx, देन ये मल्टीप्लाई कर रहा है, जहाँ वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो दिस इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। डेरिवेटिव, वी हैव फाइंड द डेरिवेटिव इन दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, लॉगरिथम लोगे तो अपने आप ही सेपरेट हो जाएगी टर्म। तो लोग अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ एक्स वाई और ये पावर आगे आ जाएगी x माइनस वाई और log e हो जाएगा। log e भी कांस्टेंट होता है तो इसकी तो टेंशन ही नहीं हमें। log x y का मतलब इसको आप ओपन कर दो तो ये हो जाएगा आपका log x प्लस log y और ये हो गया आपका x माइनस वाई log e। ठीक है, देन आप इसका डेरिवेटिव ले लेना, डेरिवेटिव लेके dy by dx निकाल लेना। इट्स वेरी इजी, यू विल डू yourself. Now come to the next question. Now this is question number 17. In this question given that आपको डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को एंड
रूल आपको 3 मेथड्स गिवन है, आप बाय द प्रोडक्ट रूल, आप इसको प्रोडक्ट रूल से कर सकते हो। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट रूल? आप इसको u फंक्शन मानो, इसको v मानो, तो ये आपका प्रोडक्ट रूल है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। आपकी चॉइस है, फर्स्ट इसको मान के आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो। सेकेंड है बाय द एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, हम क्या करें, इसको एक्सपेंड कर लें, मीन्स इनको मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो x की पावर 4, पहले एक्स स्क्वायर के साथ करोगे 7x3 9x स्क्वायर, फिर -5 के साथ 5x क्यूब, -35x स्क्वायर एंड -45x, फिर 8 के साथ 8x स्क्वायर प्लस 8 56x एंड 8 9 72। तो आपका इतना बड़ा आएगा, आप उसकी हेल्प से भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि अभी ये सेपरेट सिंपल फंक्शन बने हुए हैं। यू कैन इजीली फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट गिवन है बाय द लॉगरिथमिक, हम और इजी बना लें कि हम इसका लॉग ले लेते हैं। तो अगर हम लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा आपका लॉग x स्क्वायर -5x प्लस 8 और प्लस हो जाएगा लॉग x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 9। शायद तीनों ही मेथड इजी हैं, आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर इस फंक्शन को एज इट इज़ लो देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस। एक मैं आपको करवा देती हूँ चेन रूल। जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर -5x प्लस 8 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड का डेरिवेटिव देखो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 7x का 7 प्लस 9 कॉन्स्टेंट है छोड़ दो, प्लस सेकेंड एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 एज इट इज़। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका जो डेरिवेटिव है वो 2x माइनस 5। तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं हमें, इसको आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो। अगर मैं इसका निकालूंगी तो देखो पावर आगे आ जाएगी, 4x3 हो जाएगा, इसका लोगे तो 7 3 जा 21x स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 2 जा 18x। तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है। लॉगरिथम का आपको पता है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो ये आएगा 1/, एक थर्ड मेथड 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा 2x माइनस 5 प्लस, ये सबसे इजी पड़ता है हमें जब अगर प्रोडक्ट में कुछ गिवन हो तो आप लॉगरिथम ले लो दोनों साइड, 1/x स्क्वायर अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये होगा 2x प्लस 7। तो आपकी चॉइस है, आपने ये आंसर दिया, ये आंसर दिया, या आप इसका डेरिवेटिव निकाल के आंसर दे सकते हो। तो दे आर 3 वे टू सिंप्लीफाई या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो आपको तीनों पूछे भी थे, हमने तीनों एक्सप्लेन कर दिए। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, u v w, आपको 3 फंक्शन दे रखे हैं और तीनों ही x के फंक्शन है। दीज आर द फंक्शन u v w इन x में है। तो हमें विद रिस्पेक्ट टू, पहले हमने क्या किया, जैसे हम चेन रूल लगाते थे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड थर्ड एज इट इज़, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट थर्ड एज इट इज़, फिर फर्स्ट सेकंड एज इट इज़ थर्ड का डेरिवेटिव। एक मेथड तो ये है, आप इससे फाइंड कर लो। सेकंड मेथड हमारे पास क्या होता है, दिस इज चेन रूल। ये आपका कौन सा रूल है, चेन रूल है, एंड दिस इज करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड हमारे पास क्या मेथड है, हम इसका लॉगरिथम ले लें, क्योंकि आपको पता है सबसे इजी हमें वही पड़ता है। अगर मैं उसका लूँगी तो ये क्या बन जाएगा आपका, log u प्लस log v प्लस log w। अब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, दोनों x के हैं तो 1/u, ये हो जाएगा du बाई dx। अगर आप इसका लोगे तो 1/v, ये हो जाएगा आपका dv बाई dx, और ये है 1/w dw बाई dx। तो आपकी चॉइस है, चेन रूल से करो, ये चेन रूल है, ये आपका लॉगरिथमिक रूल है। फंक्शन x में है तो आप इसका डेरिवेटिव 3 फंक्शन भी गिवन हो तो आप फाइंड कर सकते हो बाय दिस मेथड एंड दिस मेथड। So this is the exercise, you will try this exercise and please try again 5.6 also, because there are lot of exercise and lot of questions. We are facing problem to complete the syllabus. So please try exercise 5.6 also. Have a good day.